जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.5 और सवाल नंबर 1। एक सवाल नंबर 1 में कुल 4 सवाल है। हम आज की क्लास में चारों सवाल को हल करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके यहाँ पे ज्ञात करना है कि वो अद्वितीय है या इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर इसमें अद्वितीय आ जाता है तो उसको हमें किस नियम से बनाना पड़ेगा, तो वज्र गुणन विधि नियम से बनाना पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, इस सूत्र पे बनाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस सूत्र पे बनाएंगे तो जब यहाँ पे आ जाएगा, इसको हल करने के बाद A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका केवल एक हल होगा, यानी कि ये अद्वितीय होगा। अगर इस रूप से आ गया तो उसको हमें किस नियम से बनाना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से। अब देखिए दूसरा में अगर इस टाइप से आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो ये इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। यानी कि हमें जब इस कंडीशन में आएगा तभी वज्र गुणन विधि से बनाना है, नहीं तो वैसे ही रहने देना है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए A1 कितना है, इसमें यहाँ पे x है, यानी कि x के पहले कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1। उसके बाद B1 कितना है यहाँ पे, -3, तो -3। उसके बाद C1 यहाँ पे कितना है, -3। उसके बाद A2 कितना है इधर, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। B2 कितना है यहाँ पे, -9, तो -9। फिर C2 कितना है, -2। अब चलिए सूत्र पर इसको बैठाते हैं, जैसे करके A1/A2 बराबर, तो A1 कितना है 1/A2 कितना है 3, तो 1/3। फिर B1 कितना है, -3, B2 कितना है, -9, तो माइनस कैंसिल, 1 या 3 और 3 या 9, 1/3। अब दूसरा देखिए C1/C2 बराबर कितना है, -3 बटा में -2, यानी C1 कितना है, -3 और C2 कितना है, -2, तो -3/-2, माइनस कैंसिल कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना 1/3 और B1/B2 कितना 1/3, लेकिन C1/C2 3/2, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर किसका है, B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं है। तो अगर जब इस स्थिति में आ जाता है ये सवाल, तो हम इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो यहाँ पर वही कंडीशन दिया हुआ है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसको क्या कहेंगे हम, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ कह रहा था अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। अगर अद्वितीय होगा तभी उसे वज्र गुणन विधि से बनाना है, नहीं तो वैसे छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए ये जो हम लिखे हैं ये कहीं से नहीं लिखे हैं, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये हम लिखे हैं बुक से ही, बुक में ही है ये। तो चलिए अब सवाल नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। अब हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख लेंगे A1 B1 के रूप में। जैसे 2x है तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x + y, ये प्लस का 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बराबर में 0 आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा 3x + 2y, 8 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर का 0। अब देखिए इसको भी उसी नियम से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हल। तो A1 यहाँ पे लिखेंगे, A1 कितना है यहाँ पे 2। फिर B1 कितना है, y के पीछे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। फिर C1 कितना है, -5। फिर A2 कितना है 3। B2 यहाँ पे 2। उसके बाद C2 कितना है यहाँ पे -8। अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पे A1/A2 बराबर 2/3। A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3। फिर उसके बाद B1/B2, B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। फिर उसके बाद C1/C2, C1 कितना है -5
और C2 कितना है माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, इधर आ जाएगा 5/8। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 B1/B2 का बराबर है नहीं है, क्योंकि इसमें 2/3 है, इसमें 1/2 है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का बराबर नहीं है। अब जब ऐसा आ जाता है इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसको क्या कहा गया है, केवल एक हल यानी अद्वितीय है। तो यहाँ पे लिख देंगे अद्वितीय। ये आगे हमारे पास अद्वितीय है। अब देखिए सवाल में क्या रहा था ना, यहाँ पे किधर गया, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात। इसको क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, लेकिन इधर जो है जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके इस साइड लिख देते हैं। और पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर क्या सब, A1 A2 को लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है A1 कितना है यहाँ पे 2, फिर B1 कितना है 1, C1 कितना है माइनस का 5, उसके बाद A2 कितना है इधर 3, B2 कितना है 2 और C2 है यहाँ पे माइनस का 8। इसको इस साइड लिख लेते हैं, इसको मिटा करके और वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। तो अब इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वज्र गुणन विधि से बनाना कैसे है। तो बनाना कैसे है इसमें, तो उस गणित में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी नियम से बनाना है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम जो है बुक में देख करके इस सूत्र को लिख लेते हैं कि किस नियम से बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x बटा में B1 C2 माइनस का B2 C1 बराबर y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस का A2 B1। यानी कि ये हमारे बुक में दिया गया है, और इसी नियम पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए x दिया हुआ है तो ये x ही रह जाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए B1, तो B1 कितना है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे 1, फिर गुना C2, तो C2 कहाँ है इधर माइनस का 8, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। B2 का रहता है, B2 कितना है इधर B2 है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना C1 कितना है इधर C1 माइनस का 5, लिखेंगे माइनस का 5, फिर बराबर y है तो y, नीचे में फिर क्या कर रहा है C1, तो C1 कितना है इधर माइनस का 5, लिखेंगे माइनस का 5 गुना A2 कितना है इधर 3, तो लिखेंगे 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। C2 का रहा है तो C2 कितना है इधर माइनस का 8, तो लिखेंगे माइनस का 8, फिर गुना A1 कितना है इधर 2, तो लिख देंगे 2, फिर बराबर 1 है तो 1, नीचे में A1 कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुना B2 कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, माइनस A2 का रहा है तो A2 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे गुना B1 कितना है 1, लिखेंगे 1। अब देखिए ऊपर में x है तो x आ जाएगा, नीचे में देखिए 1 और -8 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 पंचे 10 यानी प्लस का 10 बराबर y है तो y, नीचे में आ जाएगा 5 तिया 15, माइनस का 15, फिर माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, फिर इधर आ जाएगा 1, नीचे में है 2 दूनी 4, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब देखिए x नीचे में आ जाएगा यानी माइनस का 8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा इधर, तो बच जाएगा प्लस का 2, फिर बराबर y इधर आ जाएगा माइनस का 15 है और प्लस का 16 है, तो इसमें से एक इधर चले जाएगा, कितना बचेगा, तो कितना चले जाएगा 15, यानी कि माइनस का 15 है प्लस का 16 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, प्लस का 1 आ जाएगा, फिर बराबर 1 बटा में 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको यहाँ से किस नियम से बनाना है, तो इसके बराबर में एक बार इसको लिखना है और इसके बराबर में एक बार इसको लिखना है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या है x/2, तो लिखेंगे x/2 बराबर किसका लिखना है इधर 1/1 का, फिर y/1 बराबर किसका लिखना है 1/1 का। अब देखिए x को जब 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, y को 1 से गुना करेंगे y बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी x बराबर कितना निकला 2 और y बराबर 1। तो ये कौन सा विधि है, तो वज्र गुणन विधि है ये। तो ये सवाल हमने क्या किया, सवाल नंबर 2 को बना लिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे।
तो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है यहाँ पे, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं इधर, 3x - का 5y प्लस का 20 ऐसे रहेगा माइनस का 20 बराबर में 0। अब 6x - 10y बराबर नहीं आएगा, ये प्लस में 40 ऐसे रहेगा तो माइनस में 40 बराबर का 0। अब इसको भी हल करेंगे, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे हल। तो क्या लिखेंगे, पहले a1 कितना है इधर 3, फिर b1 कितना है माइनस का 5, c1 कितना है माइनस का 20, फिर a2 कितना है 6, b2 कितना है माइनस का 10 और c2 कितना है माइनस का 40। अब इसको सूत्र पे बनाएंगे, जैसे a1 बटे a2 बराबर कितना है 3/6, यानी 1 तिया 3 2 तिया 6 कितना आया 1/2। फिर b1 बटे b2 बराबर कितना है माइनस का 5 माइनस का 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 पंचे 5 2 पंचे 10 1/2। फिर c1 बटा c2 तो कितना रहेगा 20 माइनस का 40, तो माइनस का 20 बटा माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल 1 और इधर रहेगा 2, यानी कि 20 का 20 20 दूनी 40, तो 1/2। अब देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, यानी कि तीनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इस रूप में आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसको क्या कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि ये अद्वितीय नहीं आया। अगर अद्वितीय आता तो क्या करना पड़ता, वज्र गुणन विधि से बनाना पड़ता। तो चलिए सवाल नंबर 3 को हल कर लिए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो चलिए इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो a1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, x के इधर कुछ नहीं है तो 1, फिर b1 कितना आ जाएगा माइनस का 3 और c1 कितना आ जाएगा माइनस का 7। उसके बाद देखिए a2 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा माइनस का 3 और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 15। अब देखिए a1 बटे a2 यानी कि 1/3, फिर b1 बटे b2 कितना आ जाएगा -3 बटे -3 है, तो कैंसिल माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। फिर c1 बटा c2 बराबर कितना आ जाएगा -7 बटा -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/15। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, एक है तो नीचे में एक दे दिए ताकि अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे क्या कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यानी कि a1 में है a1 बटे a2 में है 1/3 और b1 बटे b2 में है 1/1, यानी ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, और जब ये आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं इधर अद्वितीय, केवल एक हल अद्वितीय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है अद्वितीय। तो अद्वितीय है तो क्या कह रहा था यहाँ पे, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके वज्र गुणन विधि से ज्ञात करते हैं इसको। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। तो हमने क्या किया इधर a1 जो भी निकला था a1 a2 b1 b2 वो जो निकला था c1 c2 उसको हम यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे इस पर बैठाएंगे मान। अब x लिख दिए, इधर क्या है ऊपर में x, नीचे में क्या सब दिया हुआ b1 और c2। तो b1 कितना है इधर b1 है -3, तो लिखेंगे -3 गुना c2 कितना है इधर -15, तो लिखेंगे -15। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, b2 का रहा है तो b2 कितना है इधर -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। फिर गुना c1 कितना का रहा है इधर -7, तो -7। फिर बराबर y है तो y बट c1 कितना था अभी -7 गुना a2 कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 -c2 का रहा है तो c2 कितना है -15 गुना a1 कितना है इधर 1। फिर बराबर 1 नीचे में कितना a1, तो a1 कितना है इधर 1 गुना b2 कितना है इधर -3, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह a2 कितना है इधर 3 गुना b1 कितना है -3। अब यहाँ पे देखिए x है ऊपर में x दे देंगे, नीचे में देखिए 15 तिया 45, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 45। फिर माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 सतह 21, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 सतह कितना आ जाएगा 21 बराबर y नीचे में आ जाएगा 7 या 21, किस चीज़ में आ जाएगा माइनस में। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, फिर 7 या 21 आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 15 गुना 1 करेंगे तो 15। यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, 7 या 21, मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 21 आता, फिर माइनस माइनस प्लस 15 गुना 1 15। हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये आना चाहिए 21। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या है 7 या 21 यानी माइनस का 21, फिर माइनस माइनस प्लस 15 को 1 से गुना करेंगे 15, बात वही होता है। अब देखिए बराबर में 1, नीचे में क्या आ जाएगा 1 को 3 से गुना करेंगे माइनस का 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 या 9 प्लस का 9। अब इधर आ जाएगा x बटा में 45 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 24 बराबर y बटा 21 प्लस माइनस में 15 प्लस में तो कितना आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा माइनस में, फिर बराबर 1 और नीचे में कितना है -3 है और प्लस का 9 है, तो इधर आ जाएगा माइनस का माइनस आएगा नहीं 6 आएगा, सिर्फ 6 आएगा क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 9 है। अब हम इसको क्या करते हैं इधर बना लेते हैं। देखिए जो इससे पहले भी जिस सवाल में कितना नंबर सवाल था 2 नंबर सवाल था, तो उसमें क्या किए थे इसको इससे गुना किए थे और इसको इससे गुना किए थे, मतलब बराबर में लिखे थे, तो इसमें भी वही करेंगे। अब देखिए x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, फिर इधर आ जाएगा y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, तो y बराबर क्या था y बटा -6, y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, 1 बटा 6। अब देखिए x को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6x बराबर 24 को 1 से गुना करेंगे 24, इधर y को 6 से गुना करेंगे 6y बराबर -6 को 1 से गुना करेंगे माइनस का 6, इधर x बराबर आ जाएगा 24 बटा में 6, 6 चौके 24 यानी x बराबर कितना आ गया इधर 4, और इधर क्या आ जाएगा y बराबर माइनस का 6, नीचे में आ जाएगा 6, 6 जो कैंसिल हो जाएगा किधर हो जाएगा 1 6 6, तो y बराबर आ गया माइनस का 1, तो x बराबर कितना निकला 4 और y बराबर माइनस का 1। तो हमने क्या किया सवाल नंबर 4 को हल कर लिया, और आज की क्लास में हम क्या बोले थे ये सवाल नंबर 1 का 4 नंबर तक हम क्या करेंगे आज हल करेंगे, तो हमने चारों सवाल को हल कर दिया। अब आज की क्लास में बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।